ग्राम धरनी छापर निवासी सुरेंद्र मल पुत्र जगदीश मल ने तहसीलदार कसिया को प्रार्थना पत्र देकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत मठिया विषम भर माधोपुर विकासखंड कसिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर कार्यरत निर्मला सिंह पत्नी जयनारायण सिंह ने फर्जी नाम पते के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। सुरेंद्र मल का कहना है कि महिला का वास्तविक नाम निर्मला पत्नी धर्मेंद्र है, जो ग्राम पंचायत धरनी छापर विकासखंड पडरोना की निवासी है। जांच में नियुक्ति फर्जी सिद्ध हुई। इसके बाद महिला पर मुकदमा दर्ज हुआ और वह 4 सप्ताह जेल में रही। सुरेंद्र मल का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद भी उक्त महिला को पद से बर्खास्त नहीं किया गया और वह लगातार सरकारी धन का लाभ ले रही है। उन्होंने कहा कि जब महिला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड, आधार और निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाने के लिए भी ग्राम पंचायत धरनी छापर का पता प्रयोग कर रही है, जो सरकारी योजनाओं के खुले दुरुपयोग का उदाहरण है। सुरेंद्र मल का सवाल, जब अदालत में नियुक्ति फर्जी सिद्ध हो चुकी है और महिला जेल जा चुकी है, तो फिर भी यह नौकरी पर कैसे बनी हुई है? क्या यह आंगनबाड़ी विभाग और कस्या प्रशासन की मिलीभगत का सबूत नहीं है? प्रार्थी ने उच्च स्तरीय जांच कर दोषी महिला की तत्काल सेवा समाप्त करने और अब तक के वेतन की वसूली की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक आंदोलन करेंगे। सच्ची रिपोर्ट से इस वक्त मैं खड़ा हूँ कुशीनगर के कस्या तहसील प्रांगण में। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं हम, जो धरनी छापर के रहने वाले हैं और इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, और ये लड़ते लड़ते इस वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन ये मल परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके भाई के पारिवारिक प्रकरण है और इस प्रकरण में किस तरह का माहौल बना है और क्या घटना हुई है, ये घटना की जानकारी हम इनसे स्वतः लेंगे और इनसे हम जानेंगे कि क्या इनकी पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या घटनाएँ हैं और क्या सरकार से चाहते हैं, सरकार कैसे चल रही है, सरकार से क्या उम्मीद इनकी है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इन न्यायालय और तहसील थाना इनके साथ क्या न्याय करेगा, न्याय कर रही है, इनसे जानेंगे क्या इनसे क्या इनकी घटना है, क्या इनकी समस्या है। नमस्कार, क्या दिक्कत आपको है कि आप तहसील पे इसमें परेशान हैं, बहुत उदास हैं, क्या समस्या आपकी? दिक्कत हमारा यही है कि हमारे एक भाई हैं धर्मेंद्र मल, हम लोग 3 भाई हैं, सागर, सुरेंद्र, धर्मेंद्र की औरत निर्मला जो है वो 1992 से लेकर 2000 तक धर्मेंद्र की औरत रही। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश से जयनारायण की औरत बन गई मठिया विशंबर माधोपुर, और 2001 से और आंगनबाड़ी में मठिया विशंबर माधोपुर में कार्यरत हो गई। आंगनबाड़ी में नौकरी करने लगी। हाँ, नारायण की पत्नी बनकर। हाँ, जयनारायण की पत्नी। जब हमने जन सूचना मांगा आयोग से, सूचना आयोग से, तो वहाँ CDPO कसिया ने जन सूचना में लिखा कि शपथ पूर्वक बयान करते हो कि मेरा नाम निर्मला है, मेरे पति का नाम जयनारायण धर्मेंद्र है, मठिया विशंबर माधोपुर का स्थायी निवासी है। उसके बाद इन्होंने धरनी छापर में हमारा सारा खेत, घर द्वार कब्जा कर लिया। थाना उसके पक्ष में हो गया, कुबेर स्थान थाना। काहे के पक्ष में हो गया, किस तरह, क्यों? इसलिए हो गया कि वो लोग जबरदस्ती हमसे कहवाने लगे कि जो कह रही है उसको मान लो। वो क्या कर रहे थे निर्मला ये कह रही है कि जो हम कहेंगे उसी को करना है, तुम अपने मनमानी करोगे तो तुमको जान से मार देंगे, मुआ देंगे, सब सारा चीज़ कर देंगे, हमारा खेत बाड़ी घर द्वार सब ले लिए। जब 3 भाई आप लोग हैं, 3 हिस्सा तो होना चाहिए। हाँ, हाँ। आपके हिस्सा नहीं मिला है? हिस्सा मिला। हाँ। लेकिन वो कब्जा नहीं हुआ, तुरंत लोग हावी हो गए। उसमें जगत मल, सागर मल, धर्मेंद्र मल और निर्मला और प्रमोद सिंह बंधु छापर के हैं, सत्यनारायण सिंह के लड़के, ये लोग सारे लोग हावी होकर हमारा सारा ले लिए। हम लोग इस समय पलिहर का पार्टनर बन के घूम रहा हूँ। कानून प्रशासन नहीं सुना आपकी बात? कोई नहीं सुना है, यहाँ से हाई कोर्ट तक। बताइए, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद से। अच्छा, ये जानकारी में आया है कि निर्मला देवी जेल भी गई थी। हाँ, निर्मला देवी 7/10/2024 में जेल गई। वो 16/11 तक जेल में रही। किस आरोप में जेल गई थी, किस जुर्म? वो 2001 से हाई कोर्ट से जयनारायण की औरत बनी हुई थी और 2012 में वो चुनाव थी, विधायक का चुनाव लड़ गई, यानी कि 420 में जेल गई है। हाँ, तो वो हमने 156(3) से मुकदमा किया है CGM कोर्ट से, तो उसी में वो जेल गई, 46 दिन रही। अच्छा, उनके लड़के हर्षवर्धन, क्या नाम का है, कीर्तिवर्धन भी सस्पेंड हुए, निलंबित हुए, क्या हुआ था उनका? क्या वो कहाँ थे? कीर्तिवर्धन उनके लड़के का नाम था अमित। हमें परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और सब कागज में।
लेकिन कीर्तिवर्धन वो अपना नाम रख लिया अमित की जगह पर। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? मतलब अपने पति के नाम बदल दिए, फिर लड़का अपना नाम बदल दिया, ऐसा क्यों किए लोग? सिर्फ अब पैसा कमाने के लिए। अच्छा। उसके बाद कीर्तिवर्धन रामलाल स्वतंत्रता सेनानी थे, सेखनिया खुर्द के निर्भया टोला बोलता है, वहाँ जाकर उनकर कागज लेकर और वो फराज कागज बना के या कुशीनगर से लेकर वो महाराजगंज चले गए, शीशा बाजार, और वहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हो गए। और वहाँ से उनका सर्टिफाई हो गया, वो चले गए थी आजमगढ़ जिले में रानी की सराय थाने में कार्यरत हो गए। वो 3 साल नौकरी किए। जब वो घर आए 2023 में, जनवरी का महीना था, और आए तो वो गाली वाली देने लगे कि तुमको तड़पा के मार देंगे। तो हमारे परिवार वाले यही कहे कि ये शायद नौकरी कर रहा है पुलिस में, अथी का रोड पर जो टोल टैक्स चलता है इसमें पुलिस नहीं है, वास्तव में उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो हमने जांच किया तो पता चला कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो हमने दरखास्त दिया, ये बर्खास्त हो गया। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्या ने बर्खास्त कर दिए। और जब वो आ गया 30/10/2023 में, तो आया तो फिर घर भर के लोग को पीटा। आज जब हम लोग दरखास्त दिए तो पुलिस वहाँ थी, अजय मौर्य, रामचंद्र यादव, पंकज पुलिस नाइक, कुबेर स्थान थाना, राकेश कुमार गुप्ता, 20 लोग, ये लोग जबरदस्ती सुलहनामा लिखवा लिए आपसे, और 3 घंटा थाने में बंद किए। कहे कि जो हम लोग कर रहे हैं उसी को करना है, अगर अन्यथा कोई भी कदम उठाया तो खैरियत नहीं होगी। सर हम लोग इतना प्रताड़ित हुए कि एकदम, मैंने आप अपने हक की मांग को लेकर के परेशान हैं। हाँ। आपको जमीन भी जब्त कर लिया गया है। सर हम 5 साल से रोड पर उतर के मजदूरी करके खाते हैं हम लोग। घर भी ले लिया गया और कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, हाई कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, यहाँ तहसील में आके। अच्छा, डीएम साहब बहुत सच्चे हैं। हाँ। तो क्या उनसे नहीं मिले थे मैंने तंवर साहब से? नहीं, इनसे तो मिले थे, क्या ये तो बहुत स्वभाव लेकिन की- ये कहे कि हाँ तुम्हारा प्रकरण हम पूरा कर देंगे, लेकिन कोई काम नहीं किया। कप्तान साहब जो संतोष मिश्रा जी हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, इनके हाथ में दरखास्त दिया गया, ये हमको आश्वासन दिए, लेकिन कार्रवाई उल्टी हुई। उल्टी कर रही है। हाँ, तो इसका मतलब है कि कप्तान साहब को समझा नहीं पाए होंगे या समझ नहीं पाए होंगे। नहीं। उनका देखिए किसी भी जनपद में ऐसे IPS अधिकारी हैं, हाँ। वो समझ लेंगे तो पक्का है को न्याय मिलेगा। नहीं, वो नहीं। गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनिए बता रहे हैं। एक हमारे पटदार है जगन्नाथ मठ, उनका ज़मीन खरीदा हमने घड़ारी की, और उस पर वो कब्जा कर ली। उसमें नायब दरोगा राहुल और सागर है, कुबेर स्थान थाने में। उनका कहना था कि जो उसका ज़मीन है तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो कि हमारा है। हमने ऑनलाइन दरखास्त दे दिया, और लोग आए ज़बरदस्ती हमको उठा ले गए और ले जाके हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिए पूरे घर भर पर। क्या मुकदमा था? 135 126 धारा में चालान कर दिए। अच्छा, BNS में। हाँ, चालान करके और उसके बाद रोज दौड़ने लगे कि चलो। अभी आप क्या चाहते हैं योगी सरकार से? क्या हम चाहते यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिल जाए। हैं? न्याय में कैसे न्याय चाहते हैं आप? किस तरह का न्याय चाहिए? हमारा खेत मिल जाए, घर मिल जाए, हम लोग आराम से रहें। मुकदमाबाजी हम नहीं चाहते हैं। जबकि यहाँ तहसील कसिया में, ये तहसीलदार धर्मवीर साहब हैं। हाँ। वो बहुत बढ़िया आदमी है। वो नहीं क्या- नहीं, तो तहसीलदार साहब और जो अकरम अली लेखपाल हैं, शिव मुरारी लाल जो कानगो हैं, ये लोग सभी मिल के, उनका नाम था अमित, और धर्मेंद्र की औरत पहले थी, लेकिन इस समय तो जय नारायण की औरत है। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र के खेत पर उनका नाम चढ़ा दिए। और तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार अमरगंज मढ़ी, इन लोगों का कहना है कि अगर दरखास्त दोगे तो तुमको तड़पा के मारेंगे और जेल भेज देंगे, उसी में सड़ जाओगे। यानी कि प्रशासन यहाँ तहसील के जो धमकी आपको देना शुरू कर दिया है। हाँ, ये तो अन्याय है आपके साथ। जबकि जाकिर हुसैन, असलम अली, आऊ अकरम अली, इन लोगों का कहना है कि इसको तड़पा के मार डालो। अब सुना आपने, इतना होने के बाद भी जब धर्मेंद्र की पत्नी से हट गई तो इनका हक लेने का अधिकार उसको नहीं बनता नियमतः, लेकिन इनका भी हक वो मार ले लेना हाँ, नहीं। जबकि हमने कुछ नहीं तो 30 बार मुख्यमंत्री गोरखपुर वहाँ गए, 2 बार गए लखनऊ विधानसभा में, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी से मिले, दरखास्त दिया गया, अपनी बात कही गई। लेकिन जब वहाँ से आया दरखास्त कुशीनगर में SP के वहाँ कुबेर स्थान थाने में, चाहे तहसील में, तो तहसील वाले या थाने वाले
हमारे घर जाकर यही कहे कि ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो एकदम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे और तुम्हारा परिवार एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जबकि उसका साक्ष्य मैंने रखा है कि जितना मुख्यमंत्री के वहाँ गोरखपुर या लखनऊ में दरखास्त डाला है, चाहे अन्य जगह सगरी की फोटो कॉपी रखा हूँ। तो आपके साथ इस तरह की वारदात हो रही है। हाँ। आप ये चाहते हैं कि हमारा ज़मीन मिल जाए, मुझे मुकदमा नहीं लड़ना है, हाँ, जी ना। लेकिन भाजपा सरकार में हमारा कोई स्तर रहा नहीं। और जबकि भाजपा सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम बढ़िया फैसला दिलवाएंगे, इसका उचित न्याय ये करेंगे। दर्द आपको है, ये अंदर है कि भाजपा वोट करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार में आपको न्याय नहीं नहीं, मिल पाता। भाजपा सरकार में तो हम कुछ नहीं, तो आज सूर्य प्रताप शाही हमारे वहाँ थे धरनी छापर में 333 वार्ड में, तब से हम लोग भाजपा का वोट देते चले आए हैं और उनके साथ हैं। आज भी इसके बाद भी अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या नाम आपका है?